चुनाव की तैयारी, बीएल संतोष की चुनाव प्रभारियों के साथ में बैठक। निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है। नगर निगम, पालिकाओं और पंचायतों की रणनीति पर मंथन किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने तो आज सभी पदाधिकारियों के साथ में निकाय चुनाव को लेकर एक अहम बैठक की है। तो सभी चुनाव प्रभारी इस बैठक में मौजूद थे। निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया है। नगर निगम, पालिका और पंचायतों की रणनीति पर भी मंथन किया गया। तो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष लगातार निकाय चुनाव को लेकर रणनीति बना रही हैं, प्रभारियों के साथ में मंथन कर रही हैं और सभी प्रभारियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। तो नगर निगम, पालिका और पंचायतों को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से मंथन किया जा रहा है। निकाय चुनाव की तैयारी बीजेपी ने तेज कर दी है। में हमारे जिलों के प्रभारी, सह प्रभारी और 11 नगर निगम के जो हमने प्रभारी बनाए हैं, उनके साथ ही प्रदेश की टोली ये इस बैठक में सम्मिलित रही। और इस बैठक में आदरणीय बीएल संतोष जी के साथ ही प्रदेश के प्रभारी दुष्यंत गौतम जी, प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा जी, इनका भी मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को मिला है। और बैठक में मुख्यतः नगर निगम चुनाव के संबंध में क्या क्या रणनीति हमको बनानी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और चुनाव की घोषणा से पहले क्या क्या हमारी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, इन सभी विषयों पर चर्चा हुई है। और राष्ट्रीय महामंत्री संगठन संतोष जी का इसमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। कांग्रेस के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं कहना है कि ऐसा कौन सा चुनाव है जो कांग्रेस यहाँ पे जीती है। लोकसभा का चुनाव हो, उससे पहले विधानसभा का चुनाव हो, अब हमारा केदारनाथ का चुनाव हो और अब हमारा जो ये चुनाव सामने है, इसमें भी मैं एक बात कह सकता हूँ कि जिस तरह से तैयारी हमारे संगठन की है और जिस प्रकार से हमारे कार्यकर्ता ज़मीन पे काम करते हैं, संघर्ष करते हैं, इधर हमारी सरकार काम कर रही है। माननीय धामी जी सरकार ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश के हित के लिए, प्रदेश वासियों के हित के लिए काम किए हैं, तो हम लोग तो एक ही बात कह सकते हैं कि अब चुनाव जब सामने होगा तो उनको पता चल जाएगा वो कितने पानी में और हम कितने पानी में। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से तमाम रणनीतियां बनानी शुरू कर दी गई हैं। मंथन किया जा रहा है, प्रभारियों के साथ बैठक की जा रही है। जिन प्रभारियों को नियुक्ति की गई है नगर पंचायतों में, उन प्रभारियों से भी फीडबैक लिया जा रहा है। बीएल संतोष लगातार प्रभारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं और चुनाव की तैयारियों को धार दी जा रही है। तो निकाय चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जोर शोर से लग चुकी है। लगातार मंथन किया जा रहा है, तमाम रणनीति बनाई जा रही हैं और आज बीएल संतोष ने भी सभी प्रभारियों के साथ में बैठक कर मंथन किया है निकाय चुनाव को लेकर। तो निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से तैयारियां तेज कर दी गई हैं। तो निकाय चुनाव की रणनीति पर लगातार बीजेपी में मंथन का दौर जारी है। आज देहरादून में संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने सभी प्रभारियों के साथ में बैठक की और प्रभारी जो नियुक्त किए गए हैं उन प्रभारियों से उनके पंचायतों के बारे में फीडबैक भी लिया, जानकारी भी ली। लोगों के बीच में लगातार प्रभारी जा रहे हैं, जैसे उनके निर्देश भी दिए गए थे उनको कि लोगों के बीच में जाइए, उनसे बातचीत करिए, क्या कुछ फीडबैक है जनता का, फीडबैक भी लीजिए। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ गए। अजीत, आज की बैठक में क्या कुछ रहा? देखिए, तकरीबन 3 बजे जोलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और तमाम उनकी जो टीम के जो नेता थे, उनकी टीम के सदस्य थे, उनको लेने के लिए पहुंचे। 4 बजे वो राज्य मुख्यालय पर देहरादून में बलबीर रोड पर प्रदेश कार्यालय भारतीय जनता पार्टी पहुंचे और उसके बाद थोड़ी देर बाद वहां पर एक मीटिंग शुरू हो गई और उस मीटिंग में जितने भी जिला प्रभारी और निकाय प्रभारी पिछले दिनों बनाए गए थे वो सब लोग थे। और चूंकि शहरी विकास के चुनाव यहाँ पर होने वाले हैं तो इसलिए
इसीलिए ये मीटिंग का पूरा एजेंडा निकाय चुनावों को लेकर के था। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष केवल इसी पॉइंट को लेकर के यहाँ पर आए थे कि निकाय चुनाव की तैयारियां किस तरह से चल रही हैं, वो देखने के लिए आए थे, परखने के लिए आए थे। उन्होंने एक मीटिंग शुरू की जिसमें निकायों के प्रभारी जो बनाए गए थे वो थे, जिला प्रभारी थे, और इसके अलावा जिला अध्यक्ष और प्रदेश की टीम के जितने भी सदस्य थे वो उनको वहाँ पर बुलाया गया था। तो ये और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं दुष्यंत गौतम, जो उत्तराखंड भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी भी हैं, प्रदेश प्रभारी हैं, तो वो भी इस मीटिंग में थे। और इस मीटिंग में इसी बात को लेकर के चर्चा हुई कि 11 नगर निगम में कि 100% नगर निगम भारतीय जनता पार्टी को जीतने हैं। इस बात को लेकर के वहाँ पर कई विषयों पर चर्चा भी हुई और बीएल संतोष का केवल इसी बात पर फोकस था कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि हमेशा चुनावी मोड में रहती है, जीतने पर बहुत खुशी नहीं होनी चाहिए और हारने पर बहुत दुख नहीं होना चाहिए, और एक जीत का मूल मंत्र होना चाहिए जिस पर आगे बढ़ना है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो पार्टी के प्रत्याशियों का जो चयन होगा वो बहुत पारदर्शी तरीके से होगा। निकायों के जो प्रभारी बनाए गए हैं वो जो फीडबैक देंगे, संगठन में जो लोग काम कर रहे हैं, लोकल विधायक, लोकल सांसद, उनकी सबकी राय ली जाएगी, और जितने भी लोग हैं इस पूरे के पूरे जो मैकेनिज्म में, इस पूरे सिस्टम में आते हैं, उन सब की राय वो को तवज्जो दिया जाएगा, महत्वपूर्ण होगी। और जो व्यक्ति खांटी भाजपाई होगा, जिनकी जो मतलब मूलतः भाजपाई होगा, संघ की पृष्ठभूमि से होगा, और वो पार्टी के प्रति उसका समर्पण भी होगा, और ऐसे जो लोग हैं जो लगातार टिकट मांगते रहते हैं, उनको टिकट नहीं मिलता, तो ऐसे उन लोगों को खोजना है जो टीम के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी को जीतने के लिए हर संभव वो काम करना है जो वैधानिक दायरे में होगा, पार्टी के संविधानों के अनुरूप होगा। तो इसीलिए आज की बैठक में बीएल संतोष ने सभी नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के एक जीत का एक मूल मंत्र दिया कि एकजुट होकर आगे बढ़ना है। निकाय के जो चुनाव है वो सब जीतने हैं, और जो 11 नगर निगम है जिस पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं, कांग्रेस भी, भारतीय जनता पार्टी भी, तो उन जितने भी नगर निगम है उनको जीता जाना है। पिछली बार यहाँ पर 6 या 7 नगर निगम थे, और उन नगर निगम में हरिद्वार, कोटद्वार और इसके अलावा रुड़की, ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ से छुटक गए थे। तो जो हारे हुए नगर निगम थे उन पर भी एक उनकी दृष्टि लगी हुई थी, एक चर्चा उनको लेकर के भी हुई, क्योंकि देहरादून के बाद हरिद्वार ही प्रदेश में सबसे बड़ा नगर निगम है। तो हरिद्वार पिछली बार हाथ से निकल गया था। तो इस तरह की जो पिछली बार की हार की जो कुछ चीज़ें रही है उन पर भी चर्चा हुई है कि वो हार के क्या कारण थे, बागी खड़े हो गए थे, या हमारा कैंडिडेट कमजोर था, हमारा कैंडिडेट दागी था, उन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा हुई है। और एक साफ सुथरी छवि, पार्टी का एक बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत और ऐसे जो जिताऊ कैंडिडेट हो, उन सबको मैदान में उतार करके यहाँ जीत का परचम लहराना है। पिछले निकाय चुनाव में जो चूक हुई थी वो इस बार नहीं होनी चाहिए। केदारनाथ के चुनाव को की जीत से जो उत्साह कार्यकर्ताओं में इस समय भारतीय जनता पार्टी के है उसको बरकरार रखना है। यही महामंत्री संगठन ने उनको मूल मंत्र दिया है कि एकजुट होकर आगे बढ़ना है और इस चुनाव को जीतना है। जी, यानी कि बीजेपी की तरफ से हर एक संभव कोशिश की जा रही, कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही है अजीत। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है और सबसे बड़ी चुनौती किसी भी दल और किसी भी पार्टी के लिए सबसे पहले चुनाव में होती है प्रत्याशियों के चयन को लेकर। अब बीजेपी में जो फॉर्मूला है, पहले पर्यवेक्षक बनाए जाते हैं, प्रभारी जैसा कि बनाए गए हैं, प्रभारी जाएंगे क्षेत्र में, लोगों से फीडबैक लेंगे, उसी आधार पर प्रत्याशियों का चयन होगा। बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें तो इसमें दौड़ भी लगी रहती है कि कौन पार्टी की तरफ से पहले प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। लेकिन बीजेपी में प्रत्याशियों के चयन को लेकर कई राउंड की बैठक भी होती है, चर्चा की जाती है, 3 से 4 लोगों में से एक प्रत्याशी चुना जाता है। तो कब तक माना जाए कि प्रत्याशियों का चयन बीजेपी में हो जाएगा? देखिए, चूंकि चुनावी प्रक्रिया भी सरकार के स्तर से ही बहुत धीमी चल रही है। जब तक चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हो जाती तब तक प्रत्याशियों का चयन तो मतलब प्रत्याशियों के नामों की घोषणा तो कतई नहीं होगी। हो सकता है पार्टी अपना होमवर्क पूरा कर ले और अधिसूचना जारी होने के बाद, आचार संहिता लागू होने के बाद वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दे। सर्वोपरि जो उनकी जो सर्वोच्च प्राथमिकता निकाय में है वो है 11 नगर निगम। 11 नगर निगम में जो मेयर चुनकर आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के आने चाहिए। इसके बाद जो बड़ी नगर पालिकाएं हैं तो उन पर भी उनकी निगाह लगी हुई है कि उन भी जो बड़ी नगर पालिकाएं हैं उन वहां से उनका चेयरमैन, उनका अध्यक्ष पार्टी का होना चाहिए। क्योंकि ये चुनाव पार्टी के सिंबल पर होते हैं तो पार्टी के सिंबल पर होने की वजह से बहुत एक चीज स्पष्टता रहेगी पूरी की पूरी कि जो जीतेंगे सिंबल पर वो भारतीय जनता पार्टी की होगी। ये ग्राम पंचायतों की या त्रिस्तरीय पंचायतों की तरह चुनाव नहीं होंगे। यहाँ पर
सिंबल का यूज होता है, सिंबल पर चुनाव लड़े जाते हैं। तो 11 नगर निगम पर पूरा फोकस भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। इसके अलावा जो बड़ी नगर पालिकाएं हैं, नैनीताल हो, चाहे रामनगर हो, और चाहे लक्सर हो, चाहे इसके बाद कर्णप्रयाग हो, रुद्रप्रयाग हो, तो ये जो जितने भी बड़े सेंटर हैं, विकास नगर हो, तो ये जितने बड़े सेंटर हैं, तो इनको भी देखा जाना है, इनको भी फोकस में भारतीय जनता पार्टी रख रही है। यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए अलग अलग तरह से रणनीति बनाई जा रही है। जी ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। पहाड़ में निकाय चुनाव का जल्द बिगुल बज सकता है, लिहाजा प्रत्याशियों के नाम पर मंथन का दौर जारी है। उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है कि पार्टी के प्रति समर्पण की भावना रखने वालों को मेयर का टिकट मिलेगा और पूरी पारदर्शिता के साथ उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। वहीं केदारनाथ में जीत के बाद कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी है। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सरगर्मी है, तैयारियां जोरों पर, राजनीतिक दलों की भी और सरकार की भी, निर्वाचन आयोग की भी। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम जी। गौतम जी, ये इस बार तीसरा बड़ा चुनाव आप कराने जा रहे हैं, जनरल इलेक्शन। आप जब से यहाँ प्रभारी नियुक्त हुए हैं, पहले विधानसभा, फिर लोकसभा, और फिर अब ये जनरल इलेक्शन है, ये भी बड़ा इलेक्शन है यहाँ का। तो लोकसभा और विधानसभा से किस तरह से डिफरेंट होगी इसकी तैयारी? कोई डिफरेंट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जब कार्यकर्ता बनता है समर्पण भाव से, राजनीतिक दल का होने के नाते चुनाव लड़ना, लड़ाना और जीतने के बाद में सेवा भाव से काम करना, ये उसके निर्माण में जुड़ा होता है। तो कोई चुनौती नहीं होती है हमारे यहाँ। विशेष काम करना यही होता है कि जैसे बच्चा पेपर आता है, एग्जाम नज़दीक आता है, तो रात को ज़्यादा काम पढ़ लेता है, ज़्यादा मेहनत कर लेता है, भाई इतना ही है। तैयार, हम हर समय तैयार रहते हैं हम लोग। लेकिन दुष्यंत जी, थोड़ा सा आप भी इस बात से सहमत होंगे कि जो निकाय के चुनाव होते हैं वो उनमें लोकल इश्यूज ज़्यादा होते हैं, तो कहीं ना कहीं प्लानिंग में एक बदलाव लाने की ज़रूरत होती है, या एक बहुत ट्रांसपेरेंसी चयन प्रक्रिया में होनी चाहिए प्रत्याशियों की, इस तरह की जो एक फॉर्मेलिटी? कार्यकर्ता पर्याप्त है हमारे पास में, बड़ी संख्या में पर्याप्त है, गुणवान है और समर्पण भाव से अनेकों चुनौती को स्वीकार करते हुए उनकी प्रामाणिकता निर्धारित हुई है। चाहे वो कोरोना काल रहा हो, अनेकों आपदाएं आती रहती हैं, चाहे वो काल रहा हो, और पार्टी की विचारों को आगे बढ़ाने का रहा हो, उसी समय सभी में हमारे कार्यकर्ता लगातार लगे रहते हैं। ये अच्छी बात है। आपने पूछा है कि हमारे सामने चुनौती रहती है अच्छा और अच्छा और अच्छा ढूंढना, वो लगातार हमारे कार्यकर्ता जाते हैं, बड़े सूझबूझ वाले कार्यकर्ता है, वो निर्णय लेके आते हैं, फिर उसके बाद सामूहिक निर्णय हमारे यहाँ पर तक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सभी हमारा नेतृत्व मजबूत नेतृत्व है, सभी तरह से विचार करता है, उसके बाद निर्णय करते हैं। प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया होगी, हमेशा एक चीज़ लोगों के दिमाग में रहती है, जिताऊ टिकाऊ, किस तरह के प्रत्याशी, क्या मापदंड आपके दिमाग में इस समय चल रहे हैं कि ये रख रहे हैं? ऐसी ऐसी क्वालिटी जिसमें होगी पार्टी का कैंडिडेट होगा, उसको बनाना है। 90% तो समर्पण भाव और राष्ट्रवाद उसके अंदर होना चाहिए। उस पर हमारा कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हम ना हार में विचलित होते हैं, ना जीत में खुशी होते हैं, लेकिन देश के निर्माण में हम एकजुट होते हैं। हाँ, देश का निर्माण हमारे लिए प्राथमिकता है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। और उसके साथ साथ अनेकों गुण देखे जाते हैं, वो सभी चीज़ों को हमारे कार्यकर्ता अच्छी तरह भापता है, जानता भी है, और जो निर्णय होगा अच्छी बात है। हमें टिकट मांगना हर एक का हक है, अपने आप को आगे प्रस्तुत करना हर एक का हक है, लेकिन एक हमारा कार्यकर्ता ही ऐसा कार्यकर्ता है, मिल जाए तो साथ लेके चलेंगे, नहीं मिली तो सबके साथ चलेंगे। केदारनाथ का चुनाव अभी आप ताज़ा जीते हैं, कार्यकर्ताओं में उसका उत्साह का संचार भी आप देख रहे होंगे। हाँ, कार्यकर्ता उत्साहित है, और ये नहीं आप उत्तराखंड की बात नहीं, पूरे देश के अंदर पीछे हरियाणा का चुनाव आया, उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन आए हैं, उसके बाद कल ही महाराष्ट्र का एक ऐतिहासिक मुख्यमंत्री बना है, तो पूरे देश में एक अच्छा वातावरण बना है। और आपको जान के आश्चर्य होगा, आज देश की जनता और देश को आज़ाद कराने वाले जो भी क्रांतिकारी रहे हैं, जो सपना भारत का देखा था कैसा भारत होगा, आज मोदी जी के नेतृत्व में वैसे भारत का निर्माण चल रहा है। और जनता को विश्वास होगा कि यही पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमारे बच्चों को भविष्य सुरक्षित रख सकती है। 2047 के विकसित भारत के निर्माण के अंदर कोई पूरा कर सकता है तो मोदी और मोदी जी की सेना कर सकती है, इसलिए जनता हम पे विश्वास करती है। उसी कारण से हम जीत ही नहीं रहे, बार जी रहे हैं, लगातार जीत रहे हैं। एक बार मुख्यमंत्री, 3 बार मुख्यमंत्री, अभी आप देखेंगे हरियाणा में तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया है, केंद्र में प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाया है। इतिहास रच रहे हैं हम, और ये इतिहास जनता के विश्वास के ऊपर है।
मेरे साथ दुष्यंत गौतम जी थे, तो उन्होंने निकाय चुनाव पर किस तरह का उनका प्लान रहेगा और क्या उनके दिमाग में थॉट्स है किस तरह से चुनाव को जीतना है, वो सारी चीज़ें हमसे साझा की है। अपने सहयोगी कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजय सिंह राठी।